नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में नवगठित भारतीय जनता पार्टी सरकार ने आज कोलकाता स्थित राज्य सचिवालय में अपनी पहली मंत्रिमंडल बैठक आयोजित की। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ कई महत्वपूर्ण फैसलों की घोषणा करते हुए कहा कि नई सरकार सुशासन और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी। हम आपको बता दें कि सरकार के फैसलों में राष्ट्रीय सुरक्षा, प्रशासनिक सुधार, रोजगार, स्वास्थ्य योजनाओं के विस्तार और पारदर्शिता जैसे कई अहम मुद्दे शामिल रहे। बैठक में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय भारत बांग्लादेश सीमा पर लंबित बाड़बंदी परियोजनाओं को लेकर लिया गया। राज्य सरकार ने घोषणा की कि सीमा सुरक्षा बल को सीमा बाड़बंदी के लिए आवश्यक सभी लंबित जमीन अगले 45 दिनों के भीतर सौंप दी जाएगी। विधानसभा चुनाव के दौरान यह मुद्दा प्रमुख राजनीतिक विवाद का केंद्र बना हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया था कि वह सीमा सुरक्षा से जुड़ी परियोजनाओं में बाधा डाल रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि पिछली सरकार ने अवैध घुसपैठियों को संरक्षण देने के लिए इन परियोजनाओं को रोके रखा था, लेकिन अब सभी अड़चनें दूर कर दी गई हैं। साथ ही राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकारी नौकरियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की वृद्धि करने का भी निर्णय लिया। इसे चुनावी वादों को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सरकार का कहना है कि इस फैसले से राज्य के शिक्षित युवाओं को व्यापक अवसर मिलेंगे और लंबे समय से भर्ती प्रक्रिया का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार की कई प्रमुख योजनाओं को पश्चिम बंगाल में पूर्ण रूप से लागू करने का फैसला भी किया। इसके तहत राज्य अब आयुष्मान भारत स्वास्थ्य सुरक्षा योजना से आधिकारिक रूप से जुड़ गया है और स्वास्थ्य विभाग को केंद्र के साथ समझौते की प्रक्रिया तत्काल पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और प्रधानमंत्री कृषक बीमा योजना को भी राज्य में पूरी तरह लागू किया जाएगा। शुभेंदु सरकार का मानना है कि इन योजनाओं के विस्तार से गरीब, किसान, कारीगर और महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा। इसके अलावा प्रशासनिक सुधारों के तहत राज्य सरकार ने भारतीय न्याय संहिता को पूरी तरह लागू करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही राज्य में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को अब केंद्र सरकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। सरकार का दावा है कि इससे प्रशासनिक दक्षता और समन्वय में सुधार आएगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने जनगणना के मुद्दे पर भी पूर्व सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने 16 जून 2025 का एक पत्र दिखाते हुए कहा कि ममता बनर्जी सरकार ने 11 महीनों तक केंद्र सरकार के निर्देशों की अनदेखी की और जनगणना प्रक्रिया को बाधित किया। उनके अनुसार यह संविधान की भावना के विपरीत था। राज्य की मौजूदा कल्याणकारी योजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सभी सामाजिक योजनाएं जारी रहेंगी, चाहे वे 10 वर्ष पुरानी हों या 30 वर्ष पुरानी। हालांकि अब इन योजनाओं में पारदर्शिता और कड़ी निगरानी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि मृत व्यक्तियों, अवैध घुसपैठियों अथवा गैर नागरिकों को भारतीय नागरिकों के लिए निर्धारित लाभ नहीं दिए जाएंगे। हम आपको बता दें कि मंत्रिमंडल बैठक की शुरुआत पिछले कुछ वर्षों में राजनीतिक हिंसा में मारे गए 321 भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि देकर की गई। मुख्यमंत्री ने उनके परिवारों को न्याय दिलाने और राजनीतिक हत्याओं में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। नई सरकार के शुरुआती फैसलों को राज्य की प्रशासनिक दिशा और राजनीतिक प्राथमिकताओं में बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। आइए देखते हैं मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को क्या जानकारी दी। देखिए, हमारी सीमांत सुरक्षा देश की सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी का चुनाव में बहुत बड़ा कमिटमेंट था, देश हित में, बंगाल का हित में। इसलिए आज पहले कैबिनेट में हम लोग बीएसएफ को लैंड ट्रांसफर करने का डिसीजन ले लिया है। लैंड डिपार्टमेंट जो लैंड उनका पास है, उन्होंने लैंड डिपार्टमेंट ने बहुत सारा एक्सरसाइज भी करके रखा है। वो लैंड ट्रांसफर आज से शुरू होगा और पूरा के पूरा लैंड माननीय गृह मंत्री जी ने जिस तरीके से बताया था, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरीके से उनका गाइडेंस हम लोग को मिला, उनका इंस्ट्रक्शन मिला, पहले कैबिनेट ये आने वाला 45 डेज के अंदर पूरा के पूरा जमीन
एमएचए को ट्रांसफर करेगा, बीएसएफ फेंसिंग पूरा कर देगा और इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स का जो हमारी प्रॉब्लम चल रहा है ये भी कुछ दिन के अंदर रिजॉल्व हो जाएगा। ये डिसीजन कैबिनेट ने लिया है। देखिए, ये सरकार जो पीछे सरकार था जिनको जनता ने फुल्ली रिजेक्ट कर दिया, ये बड़ा मैंडेट बीजेपी को दिया। ये सरकार केवल तुष्टीकरण, परिवारवाद, इंस्टीट्यूशनल करप्शन, महिला का ऊपर अत्याचार, गवर्नेंस को खत्म नहीं किया, देश की कॉन्स्टिट्यूशन को भी चैलेंज कर दिया। 16 जून 2025 मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑफिस ऑफ रजिस्टर्ड जनरल इंडिया नोटिफिकेशन किया था। आज तक 1 साल होने वाला है। ऑनरेबल होम सेक्रेटरी का खत है, इसके ऊपर बहुत सारा ऑफिसर का नोट है जो हमारी गवर्नमेंट का सीक्रेट पेपर्स है। ये लोग सेंसस को रोक के रखा था। ये सेंसस रोक के रखने के लिए इसका एक ही प्लानिंग है था, खास करके जो हमारी माँ, दीदी, बहन, उनको प्रधानमंत्री जी ने रिजर्वेशन देने के लिए, डिलिमिटेशन करने के लिए जो कोशिश कर रहा है उनको रोकना। ये बहुत, हम लोग इसको फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी करूंगा, इसलिए कौन इसके साथ जिम्मेदार है वो तो आने वाला। लेकिन आज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर कर दिया हम लोग, आज से ही सेंसस का काम शुरू हो जाएगा। 11 महीने के बाद ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, इसलिए आपको सामने मैं इसका खुलासा किया। दाड़न बोल। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का कमिटमेंट था, बीजेपी का मैनिफेस्टो में था। आयुष्मान भारत कैबिनेट ने मंजूरी दे दिया है। बाकी हेल्थ डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ एग्रीमेंट और दूसरे तरीके जो प्रक्रिया करना चाहिए वो प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।